देखिए, वो बच्ची 10 साल से उसी स्कूल में पढ़ रही है और हिजाब के साथ पढ़ रही है। स्कूल वो 12वीं तक का है। 11वीं में जब वो एडमिशन लेने आई तो उसको कहा गया कि हिजाब नहीं चलेगा, और स्कूल वालों ने भी कोर्ट के सामने सिर्फ इतना कहा कि ये हमारी लापरवाही थी, और कोर्ट ने छोड़ दिया उनको। सवाल ये है कि जो 10 साल तक लापरवाही थी वो फिर 11वीं में आके उसकी परवाह कैसे बन गई। यानी स्कूल भी ये चाहता था कि ये धार्मिक एंगल आए, और कोर्ट भी इस पर धार्मिक एंगल से फैसला देना चाहता था, इसलिए उसका फैसला दे दिया गया। हालांकि मैं समझता हूं कि जो सिख धर्म के बच्चे भी पगड़ी पहनकर आते हैं, उन पर कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है। तो अगर बच्ची स्कार्फ पहन के आ रही है या हिजाब पहन के आ रही है, मैं समझता हूं कि उस पर कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी, कोई फैसला नहीं आना चाहिए था। 2 साल में ऐसा कौन सा नॉर्म्स स्कूल का चेंज हो जाएगा? जब 10 साल में उसके नॉर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो 2 साल में क्या फर्क पड़ जाएगा? दूसरी और आखिरी बात यह है कि देखिए, हिजाब पहनकर बच्चियां जज बन रही हैं, हिजाब पहनकर बच्चियां पायलट बन रही हैं, आईएएस आईपीएस बन रही हैं, उसमें हिजाब जो है कहीं भी एजुकेशन के आड़े नहीं आता। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं, जजों के पास इस तरह के फैसले देने के वक्त कहां से आ जाते हैं, जबकि मेरा एक मामला 30,000 में चल रहा है, 3 साल हो गए, अभी तक उसका कोई फैसला नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो इंसाफ की इंतजार में दम तोड़ देते हैं, जो इंसाफ की इंतजार में बिखर जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने तलाक डाला हुआ है और उनको 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल तक हो गए। 22 लाख महिलाएं अबेंडेंट हैं, और जब कोर्ट जजों से पूछा जाता है तो कहा जाता है कि केस ज्यादा हैं और जजेस कम हैं। लेकिन जहां धार्मिक एंगल आ जाता है, तुरंत उनके अंदर कहीं ना कहीं धर्म की भावना जाग जाती है और दूसरे धर्म के खिलाफ कोई ना कोई फैसला सुना दिया जाता है। सर, अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि सिर्फ स्कार्फ पहनना एक आवश्यक इस्लामी प्रथा है। अदालत ने आगे कहा, जहां कहीं भी यह मुद्दा उठा है, उच्च न्यायालयों की एक राय एकमत रही है कि सिर पर स्कार्फ पहनना किसी महिला के लिए इस्लामी आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सर, नहीं, हम कब कह रहे हैं कि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है? लेकिन रिलीजन फ्रीडम, खुद आदमी की अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, ये दो अधिकार जब संविधान में मिले हुए हैं तो उसमें रिलीजन कहां से आ गया? जब मेरी अपनी आजादी है, अगर हम किसी लड़की को बाहर बाजार में, रोड पे कहीं घूमते हुए देखते हैं और कहते हैं भाई ये लिबास अच्छा नहीं है, ये कपड़े अच्छे नहीं है, तो क्या कहा जाता है कि उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसकी अपनी आजादी है, कुछ भी पहने। तो यहां जब लड़की अपनी आजादी मांग रही है तो उसको आजादी क्यों नहीं दी जा रही है? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। जब आप लड़कियों को नाचने के लिए गाने के लिए फ्रीडम दे सकते हैं, जब आप लड़कियों को अधनंगे कपड़ों में अभिनय करने के लिए आजादी दे सकते हैं, तो उसी बच्ची को स्कार्फ सर पर रखकर एजुकेशन की इजाजत क्यों नहीं मिल सकती? ये कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया है, धर्म को टारगेट करना है, और कहीं ना कहीं मुसलमानों को नीचा दिखाने वाला, और इसमें खाली टीआरपी लेने वाली बातें और कुछ भी नहीं है।